मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बेकरी स्टाइल पॉन्ड टी केक। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। इस केक को बनाऊंगी मैं ऑयल में और बेक करूंगी इसे पतीले में। तो चलें फिर आपसे शेयर करती हूँ किस तरीके से ये केक बनाती हूँ मैं। और इस केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ये मेजरमेंट जो है ग्राम्स में मैं नहीं बता रही, कप में मैं आज नहीं बता रही, मैं आपसे शेयर करूंगी इसकी मेजरमेंट चम्मच से। और मैंने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट ये देख लें, ये चाय का चम्मच मैंने ये टी स्पून जो है इसमें यूज़ किया है। इस साइज़ का चाय का चम्मच हर घर में एक ही साइज़ का होता है, तो इसी से मैंने इसकी जो क्वांटिटी है, मेजरमेंट है, वो की है। तो यहाँ पे मैंने इसी वाले चाय के चम्मच से 6 चाय का चम्मच मैंने ली है चीनी, आधी चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 अंडे, 6 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें, बस सरसों का कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं होगा, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा जो हम नॉर्मल घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वही यूज़ होगा। 6 चाय का चम्मच मैदा, आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस। बस इतने से इंग्रेडिएंट से मज़ेदार टी केक, पॉन्ड केक बिल्कुल बेकरी जैसा हम बनाएंगे और इसको बेक करेंगे पतीले में। तो चलिए फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से इसे रेडी करना है। केक की तैयारी करने से पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे पतीला रखा है चूल्हे पे, और हीट को मैंने बिल्कुल मीडियम पे रखा है। इसमें मैंने नमक जो है डाल दिया है और साथ ही इसमें स्टैंड रख दिया है, और अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। इतनी देर में मैं केक का बैटर रेडी करूँगी। फर्स्ट स्टेप, मैं जब भी केक बनाती हूँ फर्स्ट स्टेप जो है केक की तैयारी का, वो मैं वही फॉलो करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, जो कि है मैदे को छानना, मैदा बेकिंग पाउडर उसको छानना। तो चले जी, मैंने इसमें मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर और मैदे को दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसे जो है मैं इसमें छान लेती हूँ, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कंकर इसमें ना रहे, और अच्छे से ये मैदा जो है साफ़ हो जाए, तो इससे हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। चलिए जी, इस स्टेप को मैं 3 टाइम रिपीट करूँगी। मैदे को मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर के साथ जो है छान लिया है। अब मैं इसे रखूँगी साइड पे। यहाँ पे बॉल लिया हुआ है, हर चीज़ जो है वो ड्राई है, और कोई बिल्कुल भी चिकनी और गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेकिंग जो है वो नहीं होगी, केक जो है फूलेगा नहीं। बहुत आसान से ये केक बनता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बनाइए, ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम ऐड करते हैं ऑयल, बेकिंग पाउडर, तो ये ख़राब नहीं होता है, ये बहुत आसानी से बन जाता है। बस कुछ चीज़ों के जो है उसका ख्याल रखना है। चीज़ जो है वो बर्तन जो है किसी भी किस्म का गीला या चिकना नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब ये जो मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसको बस मैं इतना सा बीट करूँगी ताकि बस ये मिक्स हो जाए। ले जी, ये जो है मिक्स हो गया है। अब इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी चीनी, और इसको इतना बीट करूँगी ताकि ये जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो ट्रिपल में हो जाए। अंडा जो है यहाँ पे देखें, अच्छे से अंडा और चीनी जो है फूल चुका है, इसकी क्वांटिटी ट्रिपल लेवल पे आ गई है। अब इस स्टेज में मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल, और साथ ही इसमें जाएगा वनीला एसेंस। इन दोनों चीज़ों को ऐड करके अब मैं इसको फिर से बीट करूँगी। इसी तरीके से ऑयल और वनीला एसेंस इसमें मिक्स हो चुका है। बीटर का काम अब यहाँ पे होता है ख़त्म। मैं करती हूँ बीटर को साइड पे, और अब हम इसमें मिक्स करेंगे मैदे को। चलिए, ये बीटर जो है मैंने इसको कर दिया साइड पे। अब यहाँ पे जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने छान के रखा हुआ था मैंने यहाँ पर, तो अब मैं इसको इसमें कर दूँगी ऐड, और इसको फोल्डिंग स्टाइल में बिल्कुल लाइट हैंड से एक डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है। ये देखें, डायरेक्शन एक होनी चाहिए, हैंड बिल्कुल लाइट होना चाहिए, और बिल्कुल मेक श्योर कर लेना है कि इसमें किसी भी किस्म की मैदे की कोई गुठली ना बने। अच्छे से मिक्स से कर लें इस तरीके से। वैसे ये तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें
ऑलरेडी जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया हुआ है। तो ये जो ऑयल वाले केक होते हैं, बटर केक होता है, इसमें टेंशन नहीं होती है कि कोई गुठलियाँ बनेंगी। तो इसमें इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैंने डिफरेंट टाइप्स के केक्स की रेसिपी शेयर की हुई है, बेकरी स्टाइल के, आइस केक, पेस्ट्री सब। अगर आपको देखनी है वो रेसिपीज़ तो आप मसारा किचन के चैनल्स में देख सकते हैं उसको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उन केक्स की जो है रेसिपीज़ का लिंक जो है दे दूँगी, वहाँ से भी आपको तमाम रेसिपीज़ मेरी केक की, बेकिंग की मिल जाएगी। चलिए जी, इसको मेक श्योर कर लेते हैं किसी भी किस्म की कोई गुठली ना रहे। ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। इसका टेक्सचर देखें इस लेवल का हो जाना है। जो इतना मैंने एग को यहाँ पे अंडे को जो बीट किया है तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी, ये देखें इस तरीके से इसका टेक्सचर होगा। यहाँ पे मैंने जो है मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल, और इसमें लगा दिया है मैंने बटर पेपर। और अब जो है ये बैटर जो है मैं इस मोल्ड में ऐड करूँगी इसको। मोल्ड में मैं केक का बैटर ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने जो पतीला प्रीहीट करने रखा था उसमें इसे रखूँगी। इसमें इसको रख के अब मैं इसे कवर कर दूँगी और 25 मिनट्स के बाद मैं चेक करूँगी कि केक कैसा बेक हुआ है। 20 मिनट्स में केक बेक हो चुका है और बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट हुआ है। मैंने इसे निकाल के रख दिया था, जब ये ठंडा हुआ है तो अब मैं जो हूँ इसका बटर पेपर जो है इसे रिमूव कर रही हूँ। देखें कितना ये सॉफ्ट है। ठीक है, अब मैं इसे कट करके आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का ये जो केक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। और चलिए जी मैं इसे कट करती हूँ। ये देखें कितना यमी और सॉफ्ट ये केक जो है बेक हुआ है, बिल्कुल बेकरी की तरह। मज़े का भी ये बहुत होगा। ये देखें कितना डिलीशियस, कितना सॉफ्ट है ये। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस कट करती हूँ, फिर आपसे मैं दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सा टी केक तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।